जैसे कि फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़े थे, भारतीय संघ के बारे में पढ़े थे। उसमें भाग 1 की बात की गई थी, भाग 1 की बात की गई थी, अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की गई थी। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यों का निर्माण। राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण, स्टेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेट ऑफ कंस्ट्रक्शन, राज्यों का निर्माण। राज्यों का निर्माण कैसे होता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जब हम 1947 में आज़ाद हो गए, जब हम 1947 में आज़ाद हो गए, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये भारत के अंतिम गवर्नर थे, भारत के अंतिम जनरल गवर्नर थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम जनरल गवर्नर थे। जब हम आज़ाद हुए 1947 में, तो उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम जनरल गवर्नर थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जून 1947 में निर्णय लिया गया था कि भारत का विभाजन कर देंगे, भारत का विभाजन कर दिया जाएगा, भारत का विभाजन कर दिया जाएगा और भारत का विभाजन हो जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत से पहले ही लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो वो निर्णय ले लिए थे कि जब भारत आज़ाद होगा तो भारत का विभाजन हो जाएगा। भारत का विभाजन हो गया भारत और पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो जाता है। जब भारत आज़ाद होता है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ की जो जनता थी, भारत और पाकिस्तान की जो जनता थी, उनसे कहा गया कि चाहें तो आप भारत में भी निवास कर सकते हैं और चाहें तो पाकिस्तान में भी निवास कर सकते हैं। जनता से कहा गया, वहाँ की जनता से कहा गया, चाहे तो आप भारत में भी निवास कर सकते हैं और चाहे तो पाकिस्तान में भी निवास कर सकते हैं। जो वहाँ की देशी रियासत थी, उनको 3 ऑप्शन दिया गया। देशी रियासत जो थी, उनको 3 ऑप्शन दिया गया, 3 ऑप्शन मिला। देशी रियासतों को 3 ऑप्शन मिला। देशी रियासत को 3 ऑप्शन मिला। उनको मिला कि आप भारत में भी रह सकते हैं, भारत में निवास कर सकते हैं और पाकिस्तान में भी निवास कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी निवास कर सकते हैं, या आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, स्वतंत्र भी रह सकते हैं। आप देशी रियासतों से कहा गया कि आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो देशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में रहने में कोई समस्या नहीं था, देशी रियासत जो थी, भारत और पाकिस्तान में रहने में उन लोगों को समस्या नहीं थी। समस्या तो स्वतंत्र रहने में थी। देशी रियासतों को समस्या तो स्वतंत्र रहने थी, क्योंकि अगर जो ये लोग कहते थे देशी रियासत, अगर हम स्वतंत्र रहते हैं तो कोई भी देश आएगा और हम पे हमला बोल देगा और हमसे हमको छीन लेगा। तो इस समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय देशी रियासतों की संख्या थी 562। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय देशी रियासत की संख्या थी 562 देशी रियासत थी। उसमें कहीं 552 भी दिया है, 552 भी दिया है, लेकिन थे 562 उस समय देशी रियासतों की संख्या थी भारत में। तो इनमें से सभी देशी रियासत तो
भारत में आ गई। 3 को छोड़कर, 3 देशी रियासत को छोड़कर सभी भारत में आ गए, सभी भारत में आ गए। 3 को छोड़कर सभी देशी रियासत भारत में आ गई। और 3 देशी रियासत भारत में नहीं आना चाहती थी, वो पाकिस्तान जाना चाहती थी। वो 3 देशी रियासत कौन कौन थी? 3 देशी रियासत, पहला था जूनागढ़ जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, जूनागढ़ पाकिस्तान में जाना चाहता था। और दूसरा हैदराबाद, ये भी पाकिस्तान में जाना चाहता था, हैदराबाद भी पाकिस्तान में जाना चाहता था। एक तीसरा जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर ये स्वतंत्र रहना चाहता था। जो जम्मू कश्मीर था वो ये स्वतंत्र रहना चाहता था, जम्मू कश्मीर स्वतंत्र रहना चाहता था। यहाँ के जो जूनागढ़ के जो शासक था वो मुस्लिम था, हैदराबाद का भी शासक मुस्लिम था। ये तो 3, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये देशी जो रियासत थी जाना नहीं चाहती थी, ये भारत में आना नहीं चाहती थी, ये पाकिस्तान जाना चाहती थी। तो जूनागढ़ जो गुजरात में है, गुजरात में है। जूनागढ़ यहाँ जो शासक था वो मुस्लिम था, जो शासक मुस्लिम था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हिंदू थे, लगभग 98% वहाँ पे जूनागढ़ में हिंदू थे, लेकिन शासक जो था वो मुस्लिम था। बात आती है हैदराबाद की। जो हैदराबाद था ये भी, यहाँ का भी शासक मुस्लिम था, हैदराबाद का भी शासक, हैदराबाद का शासक मुस्लिम था। ये भी पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन जो हैदराबाद है भौगोलिक दृष्टि से पाकिस्तान का हिस्सा कभी नहीं बन सकता था। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए हैदराबाद को तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सकता है। अगर जो भारत का मैप उठा कर देखा जाए, भारत का मैप उठा कर देखा जाए, यहाँ पे हम लोग का जो है हैदराबाद और यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान और यहाँ पे हैदराबाद। ये जो है समुद्री इलाका, ये सभी समुद्री, आपका जूनागढ़ यहाँ पे है, ये आपका जूनागढ़ है, ये भी समुद्र, ये श्रीलंका है। ये अगर जो पाकिस्तान वाले हैदराबाद आएंगे कैसे और हैदराबाद वाले पाकिस्तान जाएंगे कैसे, तो ये तो सब समुद्र था, इस समुद्र के माध्यम से आएंगे जाएंगे। अगर जो इस तरह जाते हैं, इस तरह तो कोई रास्ता बनाने नहीं देगा अपने देश की तरफ से। इसीलिए जब कहा गया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का हिस्सा हैदराबाद नहीं था। अब बात आती है जूनागढ़ की। जूनागढ़ की जो जूनागढ़ था, लेकिन उस समय 2 इम्पोर्टेंट जो नेता थे बहुत महत्वपूर्ण थे। उस समय जो नेता थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। उस समय 2 नेता बहुत महत्वपूर्ण थे, 2 नेता बहुत इम्पोर्टेंट थे, पहला और दूसरा। ये जो प्रथम भारत के प्रधानमंत्री थे, जब भारत आजाद हुआ तो इनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। ये प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, और साथ साथ गृह मंत्री भी थे, गृह मंत्री। सरदार पटेल को 2 पद दिया गया था, उप प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का। साथ ही साथ जो जवाहरलाल नेहरू थे ये उग्र स्वभाव के उदारवादी थे। जवाहरलाल नेहरू उदारवादी थे, ये जो थे सरदार पटेल उग्र स्वभाव के थे। सरदार पटेल को
देसी रियासतें को सरदार पटेल को देसी रियासतों को भारत में लाने की जिम्मेदारी दिया गया था। देसी रियासत जो थी, जो राजा थे वहाँ की, जो राजा थे, उनको भारत में लाने की जिम्मेदारी दिया गया था। और सरदार पटेल ने बहुत अच्छे से जिम्मेदारी को निभाए और देसी रियासतों को भारत में लाने, और भारत में सभी देसी रियासतों को भारत में ला दिए। मात्र 3 देसी रियासत को छोड़कर, ये तो जो 3 देसी रियासत थे वो आने के लिए तैयारी नहीं हुए। मात्र 3 देसी रियासत को छोड़कर सभी देसी रियासत भारत में आ गई। और जो सरदार पटेल को भारत का विस्मारक कहा जाता है। सरदार पटेल को भारत का विस्मारक कहा जाता है। भारत का विस्मारक। क्वेश्चन कई बार पूछा है कि दोस्तों कि भारत का विस्मारक किस पुरुष को कहा जाता है, कि सरदार पटेल को कहा जाता है। इन्होंने एकीकरण करने का काम भी किए। सरदार पटेल ने एकीकरण करने का भी काम किए। सरदार पटेल ने एकीकरण करने का काम किए। इन्होंने विलय पत्र के माध्यम से देसी रियासतों को हस्ताक्षर किए। देसी रियासत पे हस्ताक्षर भी किए थे। विलय पत्र पे देसी रियासतों से हस्ताक्षर भी करवाए थे कि हाँ उनको विदेशी मामले की गारंटी लिए थे। विदेशी मामले की गारंटी लिए थे और दूरसंचार की गारंटी लिए थे। दूरसंचार की गारंटी लिए थे। इस पे जो देसी रियासतें आई थे। जिस विलय पत्र पर जम्मू कश्मीर का हस्ताक्षर हुआ था, जिस विलय पत्र पर हस्ताक्षर जम्मू कश्मीर का हुआ था, वही हस्ताक्षर इन तीनों देसी रियासतों पर हुआ था। जम्मू कश्मीर पर हुआ था यही हस्ताक्षर तीनों देसी रियासतों पर हुआ था। उस देसी रियासतों पर हस्ताक्षर 3 टॉपिक था। उस देसी रियासतों पर 3 टॉपिक लिखा था। पहला कि हम आपकी उस टॉपिक पे लिखा था, उस हस्ताक्षर पे लिखा था कि हम आपकी दूरसंचार को देखेंगे। दूसरा था आपकी विदेशी मामले के देखेंगे। और जो तीसरा था आपकी देसी रक्षा को करेंगे। आपकी देशी रक्षा करेंगे। लेकिन जो 3 देसी रियासत थी वो भारत में आने की तैयार नहीं हुई। भारत में तो आई नहीं। जो जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर था वो तो भारत में आई नहीं। सरदार पटेल उग्र स्वभाव के थे। जो सरदार पटेल उग्र स्वभाव के थे। इनका मानना था कि अगर कोई बात से मान जाता है तब तो ठीक है, कोई प्यार से मान जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो सरदार पटेल ताकत का यूज करते थे, सेना का यूज करते थे। ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, ये उदारवादी थे। जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि अगर हम किसी देसी रियासत पे, किसी राजा पे जबरदस्ती कब्जा करते हैं, किसी देसी रियासत पे जबरदस्ती कब्जा करते हैं तो अंग्रेज और हम में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। जैसे कि जनता अंग्रेज को गाली देती है। हम लोग का भी 1 साल हुआ आज़ाद हुए, तो जनता क्या सोचेगी। तब सरदार पटेल एक दिन क्या किए कि बिना नेहरू से बताए हुए सरदार पटेल बिना नेहरू को सूचना दिए हुए, नेहरू को सूचना
सूचना नहीं देते हैं, नेहरू को सूचना नहीं देते हैं, ना संकेत करते हैं कि बिना संकेत दिए हुए ये हैदराबाद चले जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं। सरदार पटेल जी नेहरू को बिना सूचना दिए हुए हैदराबाद चले जाते हैं। और हैदराबाद के जो प्रधानमंत्री था, हैदराबाद के जो पीएम था उससे बातचीत करते हैं और बात हैदराबाद के जो पीएम था मीर लाइफ साहब वहाँ के प्रधानमंत्री था, मुस्लिम था मीर लाइफ साहब। उससे बातचीत की मीर लाइफ साहब से जो सरदार पटेल थे वो बातचीत किया, और ये मीर लाइफ साहब बातचीत नहीं मानते हैं, बातचीत ये नहीं माना। तो वो क्या किए, ताकत का यूज किए, सरदार पटेल ताकत का यूज किए और वहाँ पे सेना लगवा दिए। सेना लगवाने के साथ साथ ऑपरेशन पोलो लागू कर दिए। ऑपरेशन पोलो लगा देते। ऑपरेशन पोलो लगभग 2.5 दिन चला था। 2.5 दिन यानी कि 60 घंटा ऑपरेशन पोलो वहाँ पे 60 घंटा चला था। ऑपरेशन पोलो वहाँ पे सक्सेस हो गया। जो ऑपरेशन पोलो था वो सक्सेस हो गया, सफल हो गया। और ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। कई बार क्वेश्चन किया है कि हैदराबाद को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया, तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। अब बात आती है जूनागढ़। उसके बाद जो सरदार पटेल है वो जूनागढ़ जाते हैं। सरदार पटेल जूनागढ़ जाते हैं, जो गुजरात में है। जूनागढ़ जाते हैं और वहाँ के जो राजा था उससे भी बात करते हैं। वहाँ के भी राजा मुस्लिम था, उससे भी बात करते हैं, वो भी नहीं मानता है और वहाँ पे भी ताकत के यूज किए। जूनागढ़ के शासक जो मुस्लिम था इससे भी बात किए, ये भी नहीं मानता है और यहाँ पर भी ताकत का यूज किए। तो ताकत का यूज किए तो यहाँ का जो शासक था जान बचाकर भाग जाता है। और भागने के बाद जो वहाँ की जनता थी वो भारत में तो आना चाहती थी, लेकिन मुस्लिम जो था शासक वो ही नहीं आना चाहता था। तो जनता थी वहाँ के जनमत संग्रह कराया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह कराकर भारत में मिला लिया गया। जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिला लिया गया जूनागढ़ को। लगभग जूनागढ़ में 98% जो थे हिंदू थे। कई बार क्वेश्चन किया है तो जूनागढ़ को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया, जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में मिलाया गया। बात आती है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जो था ये यहाँ के जो राजा था ये हिंदू था। ये तो स्वतंत्र रहना चाहता था। ये जो यहाँ के जो राजा हिंदू था ये स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन इसको विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे हस्ताक्षर कराकर भारत में मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर इसे भारत में मिला लिया गया। विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। जब भारत में सभी जूनागढ़ भी आ गया, हैदराबाद भी आ गया, जम्मू कश्मीर भी आ गया, तो उस समय उस समय 4 कैटेगरी था, लेकिन अब 4 कैटेगरी नहीं है। और उस समय 4 कैटेगरी था, 4 कैटेगरी था, लेकिन अब 4 कैटेगरी नहीं है, बस 2 कैटेगरी है। एक तो स्टेट है, भारत में 2 कैटेगरी चलता है, एक स्टेट, एक यूनियन ऑफ टेरिटरी यूटी। एक केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा राज्य। यहीं पे हमारा टॉपिक बंद होता है। अब नेक्स्ट डे राज्यों का निर्माण पढ़ेंगे कि किस भाषा के आधार पे होता है, कि
भौगोलिक दृष्टि से होता है कि कैसे होता है, और ये इसके बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बाय।